हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम सीक्वल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि अक्सर ये सीक्वल इंटरव्यूज़ में और डेटा एनालिस्ट इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाता है और इससे थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जाता है, बट पूछने का तरीका बिल्कुल यही होता है। तो आज हम इस क्वेश्चन को समझेंगे और डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे इसलिए पूछता है ताकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके जॉइंट्स के कंसेप्ट्स को टेस्ट करना चाहता है कि आप कितनी गहराई से जॉइंट्स को समझते हैं कि जॉइंट्स एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो आइए चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि टेबल एक ए है जिसमें 0, 1, 1, 2, 3 करके वैल्यूज़ हैं कुछ रोज़ में। टेबल बी में भी 4 रोज़ हैं और उसमें भी डिफरेंट वैल्यू है 0, 1, 1, 3। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये आपको दिखाने के लिए तैयार किया है ताकि आपका टाइम सेव हो। तो सबसे पहले हम इनर जॉइन में सेव करते हैं। तो यूजुअली हमारे ऊपर इंटरव्यू का प्रेशर होता है और हम इस क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहते हैं और सही तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एक मिस्टेक कर देते हैं कभी कभार। एक्चुअली हमें जॉइंट्स हम यूजुअली सीक्वल SSMS में MySQL में हम सीक्वल में जॉइंट्स के कोड लिखते हैं और हमें वहाँ रिजल्ट्स भी हम निकालते हैं, पर यहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग है जैसे। तो यहाँ पे लोग हम क्या मिस्टेक करते हैं, इनर जॉइन मतलब कि मैचिंग रोज़, टेबल ए और टेबल बी में जो भी रोज़ मैच कर रहे हैं वो हमें चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या लिख देंगे, 0 मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है, ठीक है, 1 मैच कर रहा है और 3 मैच कर रहा है। तो ये हो गए हमारे मैचिंग रोज़, राइट। तो हमारे लिए ये हो गया इनर जॉइन। बट क्या ये सही में सही है? नहीं, ये है गलत। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये एक्चुअली मैनी टू मैनी रिलेशनशिप शो कर रहा है। यहाँ पे भी कोई वैल्यू एक से ज़्यादा बाहर है, यहाँ पे भी 1 वैल्यू एक से ज़्यादा बाहर है। तो ये 1 जो है, जब ये 1 ज्वाइन करेगा टेबल ए से टेबल बी में, तो ये 1 मैच कर रहा है इस 1 से भी और इस 1 से भी। तो ये 2 बार शो करेगा। फिर वो अगले नेक्स्ट रो में नेक्स्ट वैल्यू में जाएगा तो ये 1 भी मैच कर रहा है इस रो से भी, इस रो से भी। तो ये 1 भी इसको 2 बार दिखाएगा। तो जैसे कि पहली वैल्यू हमारी मैच हो गई 0, 0, दूसरी वैल्यू आ गई 1, तो 1 मैच हो रही है हमारी पहले वाले 1 से टेबल बी के, राइट। तो ये हो गया। लेकिन हम टेबल बी के दूसरे 1 से भी मैच हो रही है, वो भी हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दिया तो टेबल 1 में भी तो हमारा 1 वैल्यू आएगा ना, ठीक है। अब हम फिर से 1 में जाते हैं। अब ये 1 भी हमारे इन 2 मैच से वैल्यू कर रहा है, तो हम इस 1 को भी एक बार और लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा मैचिंग वैल्यू। और 2 हमारा कोई वैल्यू मैच नहीं कर रहा, 3 वैल्यू मैच कर रही है, तो 3, 3। तो ये होगा हमारा एक्चुअल आंसर इनर जॉइन में। हम 1 को सिर्फ एक बार नहीं लिखेंगे कि 1 हमारा 1 से मैच हो गया तो एक बार ही आएगा, नहीं, ये हर वैल्यू को हर बार दिखाएगा और जितने नंबर्स ऑफ टाइम्स टेबल बी में हैं सबसे ये ज्वाइन करेगा और सभी वैल्यूज़ को अपने साथ दिखाएगा, ठीक है, पैरेलली। तो लेफ़्ट जॉइन में है, लेफ़्ट जॉइन का रूल क्या कहता है कि लेफ़्ट में जितने भी हमारे वैल्यूज़ हैं, रोज़ हैं, वो सब तो आएंगे। उसके बाद मैचिंग वैल्यूज जो हमारे टेबल बी में है वो भी आएंगे। तो हमारा टेबल ए आएगा, उसके हमारी सारी वैल्यूज़ आएंगी 0, 1, 1, 2, 3। वैसे हमारी आ जाएगी मैचिंग वैल्यू 0, 1, 1, 3। 2 में तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो 2 के सामने आ जाएगा नल, क्योंकि 2 में कोई वैल्यूज़ नहीं है, राइट। अब हम राइट जॉइन करेंगे। राइट जॉइन का क्या रूल है हमारा? राइट जॉइन का रूल है कि टेबल बी के जितने भी वैल्यूज़ हैं हमारी वो सारी आएंगी। तो हम लिखते हैं टेबल बी में 0, 1, 1, 1 एंड 3, राइट। तो टेबल 1 से हमारा क्या मैच हो रहा है? 0, 1, 1 एंड 3। अब यहाँ पे 0, 1, 1, 3 है, 2 नहीं है, इसलिए कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ये हमारा राइट जॉइन का आउटपुट है, ये हमारा राइट जॉइन का रिजल्ट है। अगर टेबल बी में हमारे पास 5 होता तो यहाँ पे टेबल ए में हमारा आंसर आता नल। बट टेबल बी में हमारा 5 वैल्यू नहीं है या कोई दूसरी वैल्यू नहीं है जो कि टेबल ए में भी हो, तो हमारा आंसर आउटपुट ये होगा। तो ये हमारा करेक्ट रिजल्ट है जो हम इंटरव्यू को शोकेस कर सकते हैं। अब आउटर जॉइन का तो रूल है, हमें पता है कि उसमें हमें सारे रोज़ शो करता है टेबल ए और टेबल बी दोनों में से। तो पहले टेबल 1 में जैसे आ जाएगी, टेबल 1 में 1 की हमारी सारी वैल्यूज़ आ जाएगी 3,
और टेबल वी में भी आ जाएगी हमारे 0 1 1 2 नहीं है तो नल आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये हमारी हो गई आफ्टर जॉइन का आउटपुट। सो गाइज ये होगा हमारा करेक्ट आंसर्स। और ये इंटरव्यू आज बहुत ही जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि सीक्वल और डेटा एनालिसिस के इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चन से जॉइन को समझने में आसानी होगी और आपने आज कुछ सीखा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।